हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको आरबीएससी 12th क्लास के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पड़े, तो ऐसे में आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी के लेके आ चुका हूं, जो पेपर होने वाला है आपका 8 अप्रैल 2022 को। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होंगे कि मेरा पेपर इंग्लिश का अच्छा नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँ, तो हिंदी का पेपर आपको बिल्कुल अच्छा होगा। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो पेपर हो गया बस उसे भूल जाओ, बस अपने अगले पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से करो और पूरे नंबर आपको उसमें लाने हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड टू एंड देखें, ताकि जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार से एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं, यही टिप्स आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, खंड ए से शुरुआत कर लेते हैं हम, जो आपकी खंड ए है उसके बारे में। ओके, तो खंड ए के अंदर जो है यहाँ पे किस प्रकार से आने वाला है, तो ए पठित गद्यांश आने वाला है। ध्यान रखना आपको, सबसे पहले जो आपका आने वाला है ए पठित गद्यांश आपको देखने को मिलने वाला है। सभी स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, तभी वो नंबर ला सकेंगे। बहुत से स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता, वो क्या करेंगे, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो आपको आराम से रिलैक्स से आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। पहले क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। सबसे पहले आपके सामने ए पठित गद्यांश होगा, इसी प्रकार से होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ना अच्छी तरीके से, जैसे हमारी संस्कृति के मूल अंकों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य समाज कुछ जटिल हो गई है। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से गद्यांश है। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त गद्यांश का जो है शीर्षक कौन सा है, तो इसके बारे में आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्या समझाया गया है। तो इसमें मुख्यतः जो है यहाँ पे द्रविड़ जो शैली हमारी, जो संस्कृत शैली, उसके बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे जो संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो किसकी संस्कृति के बारे में बताया गया, तो हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो इसमें भारतीय संस्कृति की जो है समस्या के बारे में जो है यहाँ पे इसका जो है शीर्षक हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों को शीर्षक ढूंढना नहीं आता है, आप करते हो संस्कृति की समस्या, लेकिन ये क्या भारतीय संस्कृति की है ना, क्योंकि हमारी संस्कृति लिखा हुआ है इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा है किन का हुआ है, द्रविड़ का हुआ है। ठीक है, और मुस्लिम और अंग्रेजी का भी हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसका आंसर ढूंढना है, किस प्रकार से दो संस्कृति का समन्वय, समन्वय मतलब कि आपस में जो है मिली है। ठीक है, तो वो कौन सी थी, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राचीन जमाने में ये थी द्रविड़ थी और एक आर्य थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो पूरा पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा बी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृति के साथ क्या कठिनाई आई थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुस्लिम और अंग्रेजी के बारे में पढ़ना है, कहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये राइन संस्कृति में हमें कितना छोड़ें, ये हमारे लिए समझ बड़ी बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ और इसमें जो है ये बड़ी समस्या यहाँ पे आई है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है। आपके सारे क्वेश्चन जो है पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। आपको सिंपल तरीके से पैसेज को हल करना है, ऐसा नहीं कि टाइम लगता, टाइम थोड़ा बहुत लगाना है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि जल्दी पैसेज नहीं होता ये वाला, क्योंकि ये इसमें आपको नंबर एक भी नहीं करना चाहते, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पद्यांश। पद्यांश तो बहुत लोग सिंपल समझते हैं, मतलब बहुत लोग तो हार्ड समझते हैं कि यहाँ पद्यांश हो ही नहीं सकता। सेम टू सेम लाइन नहीं लिखनी है आपको, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि जो लाइन लिखी सेम टू सेम लिख दो, पहले आपको पद्यांश पढ़ना है गद्यांश की तरह। ठीक है, पढ़ लिया अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन देखना है आपको। कवि किसको किसकी छाती को देखने की बात कहता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैंने अभी तो पैसेज पढ़ा नहीं है, क्या पैसेज है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि छाती शब्द आपको कहाँ मिल रहा है, ये तो मधुवन की छाती को देखो, मधुवन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मधुवन, सिंपल सा आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें भी आप पूरा नंबर ला सकते हो। पैसेज के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके सामने बहुत हार्ड पैसेज आ जाएगा, बहुत सिंपल पैसेज आता है 12th क्लास के अंदर भी। आपको मतलब दिखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन वो हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, हाँ भाई कर देंगे। जिस भाषा को राजकार्यों में काम लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है, उसे हम कहते हैं राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजभाषा। नोट करते जाइए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से। देवनागरी लिपि किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि है वो हिंदी में लिखी जाती है, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी में लिखी जाएगी ना, हिंदी में लिखी जाती है। तिल भर में आगे बढ़ रहे हैं, हाँ वीर हो निश्चय हो, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी प्रयुक्त की गई है। ओके, तो इसमें जो आप देख पा रहे हो कि व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है इसके अंदर। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। व्यंजना शक्ति जिसके द्वारा लक्षणों के आधार पर अर्थग्रहण किया जाता है उसे कौन से कहते हैं, तो उसे लक्षणा शब्द कृति कहते हैं। कौन सा लक्षण, क्योंकि लक्षण आ गया तो इसमें लक्षणा होगा ना, आप देखो लक्षण इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलिहारी नृप
कूप की गुण बिंद बूंद ना हुई, उक्त काव्य में पंक्ति का कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये बलिहारी की जो है इस बूंद के बराबर मतलब क्या किया, एक प्रकार से जो है तुलना की गई है। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट आप देख पर उप में लिखा आगे, उपमान में उपमान लिखा गया, तो इसमें उप में अलंकार आगे सीधा हमको डायरेक्ट दिख रहा है। जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत सिंपल आने वाला, चाहे वो अलंकार से क्वेश्चन है, चाहे शब्दशक्ति से क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होते थे मैंने आपको बता दिए, सारे याद करके जाने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे कि इनके आपको शब्द के अर्थ लिखने क्या है, एक तो ए बेल है, बी क्रेडिट है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तटस्थ शब्द के लिए पारस्परिक शब्द कौन सा होता है, भक्तिन पाठ में कितने परिच्छेद होते हैं, फीचर और अलग में का अंतर बताना है। लेखक ने यशोधर बाबू का कृष्ण नदा का कौन सा पुत्र कहा, ठीक है। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे, यशोधर बाबू कभी कभी कौन सी बात तंजिया कहते थे, विद्यालय से छुट्टी के पश्चात लेखक कितने समय तक पशु चराता था। ओके, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जुज के नायक का गमछा किसने छीना, मुक्तिबोध की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं, धर्मवीर भारती का जन्म कब और किस जगह पर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से खंडे आपका कंप्लीट हो जाता है। खंडे के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आने वाले लघुतात्मक कितना पूछा गया है, 40 शब्द अधिकतर, यानी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 लाइनें ही लिखनी है। बड़ा लाइन लिखोगे हिंदी में, देखिए सबसे ज़्यादा नंबर कब कहाँ करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती तब करते हैं। हिंदी में पहली बात है 100 में 100 तो किसी को नहीं मिलते हैं, 1-2 नंबर तो कटते ही हैं, चाहे आप हिंदी में पूरा 100% सही लिख के आओ। हिंदी में तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप इंग्लिश में ले सकते हो, मैथ में ले सकते हो, साइंस में ले सकते हो, ठीक है, सोशल साइंस में भी ले सकते हो, लेकिन आप जो है हिंदी में कठोर है, 99 तक ले सकते हो हाईएस्ट से हाईएस्ट, क्योंकि 1 नंबर तो कट हो ही जाता है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग हो, चाहे कोई भी और छोटी से छोटी मिस्टेक हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा नहीं है बस आप इसके अंदर आप जो है मतलब 80 में से 70% नंबर ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है हिंदी में। तो बहुत सारे विद्वान है बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हैं, हिंदी में नंबर नहीं लेके आते, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, वो जो मेन सब्जेक्ट है वही पढ़ लेते हैं। साइंस के हो गए तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एग्रीकल्चर वाले जियोग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, ठीक है, चित्रकला, ये पढ़ते रहते हैं। समझ रहे हो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। रेडियो टीवी की भाषा कैसे होनी चाहिए, मुद्रित माध्यम की मुख्य विशेषता कौन सी है, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति विषय पर आलेख लिखिए, दिन जल्दी जल्दी डरता है गीत की मूल संवेदना लिखिए, हम समर्थ शक्तिवाद भक्ति में क्या अंकित किया गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे का और कहाँ का मतलब किसे कहा गया है, ये पूछा गया और क्यों कहा गया है। चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, क्यों कर रहा था भाई, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, यशोधर बाबू गरदेरी से किस कारण जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है यशोधर बाबू। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 5-6 क्वेश्चन तो इसके आने ही हैं, तो आप ये क्यों नहीं याद करते हो, ठीक है। लेखक कक्षा में किस विद्यार्थी से प्रभावित हुआ और उसका क्या परिणाम निकला। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट देखिए सेक्शन से की बात करते हैं, इसमें आप सबसे मैं देख लीजिए कितने लिखे हुए, मैक्सिमम आपको 10 से 12 लाइन लिखनी है। ओके, देखिए क्वेश्चन के अंदर, कमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटों में छुपी क्रूरता की कविता है, सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा वाला भी रटा कीजिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में से जो आपको एक जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा फ्री मिल जाते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। उषा कविता के नवीन बिंब, नवीन उपमान तथा नवीन प्रतीकों का प्रयोग किससे किया गया है, कैसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको। ओके, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत जी की चारित्रिक विशेषता बताइए। और ये देखिए, इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए बारे में जीजा जी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। ओके, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे याद तो कीजिए कम से कम। इन सभी के आंसर भी आपको मैं एक PDF के अंदर दे दूंगा, जिसमें सारे आंसर लिखे होंगे, बिल्कुल डरिए मत। सिल्वर बेंडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्य पर आधारित विवेचना करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सौंदरगेकर को लेखक के जीवन को ऊंचा उठाने में किसका योगदान रहा है, विस्तार से आपको समझाना है। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन की कवि का परिचय देना है। तो मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हरिवंश राय बच्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कवि के अंदर। लेखक के अंदर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है लेखक के अंदर, तो दोनों अच्छी तरीके से याद करके जाना है। हरिवंश राय की कवि परिचय मतलब कि कहाँ पैदा हुए, किस प्रकार से जनरेशन की स्टार्ट हुए। एक साहित्यिक परिचय अलग होता है, कवि परिचय अलग होता है, तो आपको सिंपली कवि परिचय देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेक्शन D की बात करते हैं, जो आपका सेक्शन D है। तो इसके अंदर आपके जो प्रसंग आएंगे मतलब पद्यांश आएंगे, तो प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। और बहुत से विद्यार्थी विशेष नहीं लिखते हैं, तो विशेष लिखा करो यार। विशेष आपको पता है कि जो इसमें पंक्ति दी गई है मतलब इनमें उचित अलंकारों का उपयोग किया गया है। ये मैं आपको लाइनें भी अलग से ढूंढ के बता दूंगा कि क्या क्या लाइन आपको विशेष के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जरूर लिखें कि कवि ने इसमें अच्छी तरीके से समझाया है,
तो विशेष जरूर लिखिएगा। प्रसंग में क्या लिखनी है कि कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया, हमारी पुस्तक कौन सी है, कौन सा कवि ने लिखा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। याद है आपको प्रसंग बड़ी नहीं लिखनी, और जो व्याख्या है तो व्याख्या आपको व्याख्या में ही करनी है, ठीक है। जितनी व्याख्या दी उतनी व्याख्या में करनी है, ओके। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो बनती है व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, जो ये आप बताइए कौन से चैप्टर चाहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये वाली होगी और इसके अथवा वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्या, जो आपकी मैंने आपको पद्यांश के अंदर बता दी है। गद्यांश की बात करें तो बताइए ये कौन से चैप्टर से है, जो मैं कोई इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। 6 नंबर के आते हैं, तो इसमें 12 नंबर नहीं जाने, बहुत से विद्यार्थी इसमें 2-3 नंबर आते हैं, प्रसंग वाक्य सब कुछ लिख के आते हैं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं होता है। प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें, फिर विशेष लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका पत्र आ चुका है, इसमें देखिए सचिव माधवीशा बोर्ड राजस्थान की ओर से एक अर्थशास्त्र के पत्र पुलिस महानिदेशक जयपुर राजस्थान को लिखी है, जिसमें प्रवेश पत्र की सुरक्षा को आग्रह हो। फिर अथवा में देखिए भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन का प्रारूप लिखना है। एक तो आपको अर्थशास्त्र के पत्र का पूरा प्रारूप आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये जो मैंने आपको बताया ज्ञापन के लिए, इसका प्रारूप आपको आना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। फिर बात करते हैं जो आपका निबंध आता है, निबंध में जो इस बार इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो डिजिटल इंडिया हो गया, मेरे प्रिय साहित्यकार हो गया, राजस्थान के लोकगीत हो गए, लोकतंत्र में मीडिया के उत्तरदायित्व हो गए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो गया, यही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसके अंदर भी आपको पॉइंट बना के जो है लिखने हैं निबंध के अंदर में। निबंध भी आपको 2 शब्द के 3 शब्द के अंदर लिखना, मतलब 30 से 35 लाइन के अराउंड लिखिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके। तो इस प्रकार से आरबीएससी 12th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको निचोड़ निकाल के दे दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, इससे ये फायदा होगा हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन यानी उस वीडियो का आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके फोन में, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बस अब बात करते हैं पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानalert.com, जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है इस ऑफर का फायदा मत बोलना, 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।